हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। ये हमने कोड आपकी पुरानी वीडियो में भी जब हमने थीम्स डिस्कस किए थे तब भी डिस्कस किया था। तो द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस, कहाँ है? स्पेस में। मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड इज spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. ये किसने दिया था? आर्यभट्टा जी ने दिया था कि जो आपका अर्थ है, जो ग्लोब है ऑफ अर्थ, स्पेस में है, पानी से बना हुआ है, अर्थ से बना हुआ है, फायर, एयर और क्या है? गोल है। और सराउंड किससे करता है? हर तरीके के क्रीचर से, जिसमें टेरेस्ट्रियल भी आते हैं जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक भी आते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, अब आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कि आपने करने हैं। व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? हाउ डू वी यूज इट? हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट? और मैप के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स किन्हें कहते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मेक एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? आपको अगर अर्थ पे कोई लोकेशन जानना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम्स रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड? जो आपका लोकल टाइम है, ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड टाइम है, वो कैसे रिलेटेड है आपका लॉन्गिट्यूड से? ये आपने देखना है यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा होता है चैप्टर शुरू। इमेजिन करो दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप कहीं पहली बार जा रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड प्लेसेस यू वांट टू विजिट? आप कैसे ढूंढोगे वो जगह जहाँ आप विजिट करना चाहते हो? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। अब जहाँ वहाँ पर जो लोकल पर्सन है, वहीं का रहने वाला है, आप उसकी मदद ले सकते हो। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या आप क्या करोगे? मैप देखोगे उस शहर का। इन प्रीवियस ग्रेड्स, जो आपकी पहली क्लासेस थी, यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल्स। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने मैप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और यहाँ पर हम और डिटेल में उन्हें जानेंगे। लेट अस प्ले अ गेम। हम एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी। आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, मैप दिखाया गया है। देखो यहाँ पे लिखा है मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी। ठीक है, यहाँ पर ये देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है आपका स्कूल, ये क्या है? हॉस्पिटल, ये क्या है? रेलवे स्टेशन। दिख रही है ट्रेन आपको? ये रही आपकी ट्रेन। ठीक है, ये क्या है आपका? अपार्टमेंट, घर जिन्हें कहते हैं, फ्लैट्स जिन्हें कहते हैं। ये है आपकी मार्केट, यहाँ पे आपको सब चीज़ें जो आपको ज़रूरत है वो मिलती हैं। ये है आपकी नगर पंचायत। ठीक है, इन सबको मैनेज करने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या होती है? नगर पंचायत। ये है आपका बैंक, यहाँ आप अपने पैसे सेव करने जाते हो। ये है म्यूजियम, क्या है? म्यूजियम। और ये क्या है? बच्चों के खेलने के लिए पार्क। अब मैप में देखो, जो आपको फर्स्ट ये दिखाया गया है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो बैंक आपका किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन किस तरफ है आपका? वेस्ट की तरफ है। जो आपके अपार्टमेंट्स हैं वो किस तरफ है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने क्या जाना? डायरेक्शंस। ठीक है, ये आपका मैप था। अब दोबारा आते हैं पैराग्राफ पे। हम खेलते हैं एक गेम। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। हमने एग्जामिन कर लिया। इमेजिन दैट यू गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्केटेड ऑन द मैप। आप कहाँ से चले हो? रेलवे स्टेशन से। और कहाँ जाना है आपको? बैंक। विच वे वुड यू गो? तो आप कौन सा रास्ता चुन सकते हो? देखो, यहाँ से रेलवे स्टेशन से निकले तो रेलवे स्टेशन से निकलते हुए ये रास्ता हॉस्पिटल आएगा बीच में, ये रास्ता नगर पंचायत आ गया बीच में, और ये आ गया बैंक। ठीक है, पहुंच गए हम हमारे बैंक। दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है मार्केट आया, स्कूल आया बीच में, और ये पहुंच गए हम बैंक। एक और रास्ता कौन सा हो सकता है? रेलवे स्टेशन से, आप मुझे बताओ। ये वाला। यहाँ से हम हॉस्पिटल से गए, हमने दूसरा रास्ता लिया, और यहाँ से हम पहुँच गए बैंक। तो ये बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बैंक पहुँचने के। आर देयर अदर पॉसिबल वेज? तो हमने सारे पॉसिबल वेज देख लिए। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? ये रहा हमारा पब्लिक गार्डन। द स्कूल,
स्कूल हमने लोकेट कर लिया, कहाँ है स्कूल, यहाँ हमारा स्कूल। एंड द म्यूजियम, म्यूजियम बताया था मैंने, ये रहा आपका म्यूजियम। ठीक है। If you want to proceed from bank to the market, which way will you go? There is, this is where a map comes in handy. अगर आपको कहाँ से कहाँ जाना हो from the bank to the market, तो हम चले यहाँ से बैंक से, ये हम पहुँच गए मार्केट। कैसे चलेंगे? हाँ, बैंक से मार्केट पहुँच गए हम, तो विच वे हम पहुँच गए। यहाँ पर मैप क्या आता है, इजी होता है इस्तेमाल करने के लिए। मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, हमने देखा एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर, ये आपको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, हाउ टू गेट देम, और हाँ वहां पर कैसे जाया जाए। नोटिस देयर आर 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, ये मैंने आपको दिखाया था। ये देखो ये रहा, ये हमने देखे एरोज right corner of the map. We will soon see how they point to some specific directions and make maps even more helpful. अब हम ये जानेंगे कि कैसे ये डायरेक्शंस और भी ज़्यादा मैप को पढ़ने के लिए आसान बना देती हैं। अब आपने एक्सप्लोर करना है। On the map in figure 1.1 given on page 10, ये वाला ही फिगर की बात कर रहे हैं, ये वाली ही, ठीक है, ये वाली फिगर के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो पूछ रहा है मार्क द हॉस्पिटल, कैसे मार्क करोगे हॉस्पिटल, ये रहा आपका हॉस्पिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरियाज, ब्लू कलर एरियाज क्या दिखाते हैं, वाटर दिखाते हैं। विच इज फार्दर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। अब ये सवाल का जवाब आप दोगे कि जो आपका रेलवे स्टेशन से सबसे दूर कौन सा है, स्कूल दूर है, नगर पंचायत दूर है, या पब्लिक गार्डन सबसे दूर है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स, आपने 3 और 4 के ग्रुप में इकट्ठे होना है अपने दोस्तों के साथ। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल, और आप सब ने अपना क्या बनाना है, मैप बनाना है स्कूल के लिए, स्कूल जाता हुआ। एंड सम ऑफ द स्ट्रीट्स और रोड्स दैट लीड टू इट, और वहां पर कौन सा रास्ता जाता है वो आपने बनाना है। और फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स, बीच में क्या क्या आता है। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स एंड डिस्कस, और आप देखोगे कि आपने मैप जो बनाया है वो आप डिस्कस करोगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। A map and its component, मैप क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। From the simple example, we understand that map is a representation. क्या है मैप, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है, कुछ एरियाज हैं उसके। इट मे बी स्मॉल एरिया, स्मॉल एरियाज हो सकते हैं जैसे आपका विलेज या टाउन हो गया, ठीक है। बिगर एरिया का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, या वेरी लार्ज एरिया जैसे कि इंडिया का मैप होता है, और इवन द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड का भी हो सकता है। इन अ मैप यू लुक एट द surface as if you are viewing it from the top, आप कैसे देख रहे हो उसे, टॉप से देख रहे हो, ठीक है, कोई भी जगह जब आप ऊपर से देखते हो। एन एटलस इज अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, अगर मैं आपको एटलस दिखाऊं तो ये देखो मैंने रखी हुई है आपके लिए, ये है आपकी एटलस, ठीक है। इसमें क्या है, हर तरीके के मैप्स मौजूद है, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर इंडिया का मैप देखना है तो देखो, ये आपको फुल इंडिया का मैप दिया हुआ है। अभी इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप है, ये मैंने आपको दिखा दी। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप, बहुत तरीके के मैप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका फिजिकल मैप, फिजिकल मैप किन्हें कहते हैं, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स, जो क्या बताएंगे आपको, फिजिकल, फिजिकल यानी जिन्हें आप छू सकते हो, ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स बताते हैं, जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर हो गए। आप एग्जाम्पल देख सकते हो फिगर 5.2 में, यहाँ हम देख लेते हैं कि आपकी 5.2 कहाँ दी हुई है, वो चलो बाद में देख लेंगे हम। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो शो करते हैं डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज। जो आपके पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उनमें क्या दिखाया जाता है, कंट्रीज दिखाई जाती हैं, स्टेट्स दिखाई जाती हैं, बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, सिटीज दिखाई जाती हैं।
फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स। जब हमारे इंडिया के मैप में जब हमें स्टेट्स दिखाई जाती हैं तो वो किस तरीके का मैप हो जाता है, पॉलिटिकल मैप हो जाता है। यूनियन टेरिटरीज दिखाई जाती हैं और उनकी कैपिटल्स दिखाई जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं आपके पास, पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप्स किन्हें कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इन एडिशन देयर आर थ्री, जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो गए आपके, इन एडिशन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, ठीक है। आपने यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू। आपने डायरेक्शन देख लिया है, ठीक है, डिस्टेंस देख लिया है। जब आप स्कूल से आप बैंक तक जा रहे थे तो डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। और जब आप ये देख रहे थे कि वेस्ट साइड पे आपका रेलवे स्टेशन था, क्या था, रेलवे स्टेशन, और ये पब्लिक गार्डन आपका ईस्ट की तरफ था, तो आपने यहाँ देख ली डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। अब आते हैं सिंबल्स की तरफ, ठीक है। The experience of first two while navigating the map, ठीक है। Let us now define them more precisely, इनको और देखते हैं। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? क्या आप सोच सकते हो कि कैसे बहुत बड़ी जगह भी एक स्मॉल सी जगह पीस ऑफ पेपर पर शिफ्ट हो फिट हो जाती है। इट इज ऑल थैंक्स टू मैप स्केल। कैसे होता है ये, मैप्स स्केल की मदद से। Let us go back to a map of a small city. Each centimeter on the map as printed here represent a certain distance on the ground. जो आपका ये मैप है जो आपको दिखाया गया था, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन से, ठीक है, रेलवे स्टेशन से किस तरफ जा रहे थे आप, बैंक की तरफ जा रहे थे। तो ये हर एक जो सेंटीमीटर है ये क्या बताता है आपको, सर्टेन डिस्टेंस बताता है ऑन द ग्राउंड, ठीक है। लेट अस सपोज इट इज 500 meters। हमने मान लिया कि वो कैसा है, 500 meters। वी सी दैट द स्केल ऑफ that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meter. Now turn to the map of India, ठीक है। The scale is represented in the bottom left corner of a ruler with 500 written above its length kilometer on the side. It simply means this ruler, which measures 2.5 centimeters, is printed map correspond to 500 kilometers on the ground. ये आपने यहाँ जाकर देखना है, फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये मैं यहाँ लगा दूंगी, जिसमें आप देख रहे हो कि जो स्केल है वो रिप्रेजेंट किया गया है इन दी बॉटम लेफ्ट, ये आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, बाय अ रूलर ऑफ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ। और ये किस में है, किलोमीटर। और ये सिंपली क्या बताता है आपको कि 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप कॉरेस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड बताता है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल द मैप इज यूजिंग। तो जो आपका डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, रिप्रेजेंटेड ऑन द, रिप्रेजेंट आपने मैप पर जो रिप्रेजेंट किया है वो डिपेंड किस पर करता है, स्केल दैट द मैप इज यूजिंग, कौन सा जो स्केल है आपका मैप यूज कर रहा है। लेट अस एक्सप्लोर, ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड। आपने क्या करना है, एक सिंपल मैप लेना है स्कूल प्लेग्राउंड का, ठीक है। लेट अस अज्यूम इट इज रेक्टेंगल। हमने अज्यूम कर लिया कि वो कैसा है, रेक्टेंगल है, जिसकी 40 मीटर्स लेंथ है और आपके पास विड्थ जो है वो 30 मीटर्स है, ठीक है। Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equal to 10 मीटर। अब आपने क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर लेना है और इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ मेजर द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल। ये अगर आपका रेक्टेंगल है तो ये हो गया आपका डायगनल। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट, आपने बताना है कि कितने सेंटीमीटर्स आपको मिलेंगे। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगनल इन मीटर्स। ये आपने खुद करना है, ठीक है। लेट अस रिटर्न टू फोर एरोज एट द टॉप राइट कॉर्नर, जो हमने फिगर में देखे थे टॉप राइट कॉर्नर्स पे स्मॉल सिटीज मैप थे, ठीक है। दे पॉइंट टू फोर डायरेक्शंस। हमने मैंने बताया था आपको कि वो फोर डायरेक्शंस में आपको पॉइंट कर रहे हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, नॉर्थ एट द टॉप, एंड मूविंग क्लॉकवाइज
ये हमारा क्लॉक ऐसे घूमता है, ईस्ट तक पहुंच गए हम, देन साउथ एंड देन वेस्ट। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, क्या कहते हैं इन्हें हम? कार्डिनल डायरेक्शंस। यहाँ पे मैं लिखूंगी कार्डिनल डायरेक्शंस। कौन सी होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस आपकी? ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। और क्या कहते हैं इन्हें? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इन दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच का डायरेक्शन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कौन सी है ये? जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच में आ गया साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो मोस्ट ऑफ द मैप्स होते हैं वो सिंपली उनके पास जो एरो होता है वो होता है मार्क्ड विद लेटर एन। एन वो जो क्या पॉइंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। ठीक है, अब आपने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है खुद। कंसिडर द मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। अगेन आपने वही मैप लेना है स्मॉल सिटी का और आइडेंटिफाई करना है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, मार्केट इन द नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। जो मार्केट है आपकी वो नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल है। क्या मार्केट आपकी नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल है? ये आपने बताना है। जो म्यूजियम है वो साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक है या नहीं है? जो रेलवे स्टेशन है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल है या नहीं है? और जो लेक है वो नॉर्थ वेस्ट में है ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। ये सही है या गलत है? टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने स्कूल को क्या लेना है? स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, यानी वहां से आपने शुरू करना है। डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड? क्या आप बता सकते हो कि अपने स्कूल से जो आपका घर है उसकी जो कार्डिनल डायरेक्शन है वो कौन सी है? डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। सिंबल्स, आपने दो चीज़ें जान ली मैप के बारे में। एक तो हमने डिस्कस कर लिया डिस्टेंस और एक हमने कर लिया डायरेक्शन। क्या कर लिया? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमने कर लिया। सिंबल्स की अगर हम बात करें, ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप्स का। मैप इज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स। मैप के पास क्या है? स्मॉल ड्राइंग्स है एक्चुअल बिल्डिंग की। जैसे हमने हॉस्पिटल देखा था, ठीक है, बैंक देखा था, तो ये सब क्या है? स्मॉल ड्राइंग्स है एक्चुअल बिल्डिंग्स की। एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप फॉर लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑन। लेकिन आपके पास क्या है? इनफ स्पेस नहीं होती है सब चीज़ों को ड्रॉ करने की मैप पर। ठीक है, जैसे कंट्री की सभी चीज़ें आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर्स। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक सिंबल दे देते हैं उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि symbols for different kind of buildings. For instance, a railway station, school, and a post office. For roads, railway lines, and for natural element जैसे कि हो गया रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट। हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़, जैसे रेलवे स्टेशन को एक सिंबल दे दिया, स्कूल को एक सिंबल दे दिया, पुलिस पोस्ट ऑफिस को एक सिंबल दे दिया, रोड्स को, रेलवे लाइंस को, ठीक है, और रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट को भी एक सिंबल दे देते हैं। इन द वे कि जो न्यूमरस डिटेल हैं उन्हें हम लिमिटेड स्पेस में जो मैप पर है उसे यूज कर सकें। टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मार्कर्स में यूज स्पेसिफिक सिंबल। जो आपके मैप को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम बहुत तरीके के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैप मार्कर्स यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक सिंबल्स के साथ। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। और हमने इंडिया के लिए या पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए कुछ सिंबल्स जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम आपको मिल जाएगा।
पेज नंबर 12 पे ये देखो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है? तो वन फिगर 1.5 ऑन पेज 12 टू मार्क सम इम्पोर्टेंट फीचर्स। इन्हें देख लेते हैं। रेलवे लाइंस के लिए, ब्रॉड गॉज के लिए, मीटर गॉज के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए तो हमने ये सिंबल्स चुने हैं। रोड्स के लिए मेटल्ड, अनमेटल्ड, अगर मेटल्ड हैं तो ये वाले, अनमेटल्ड हैं तो ये वाली। बाउंड्रीज के लिए हमने ये सिंबल्स चुने हैं। इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रिवर, ये आपका रिवर का सिंबल है। ये वेल का सिंबल है, वो जिसे हम कहते हैं टैंक, ठीक है? ये टैंक का आपका सिंबल है। कैनाल हो सकता है, ब्रिज का ये सिंबल है। टेम्पल, ये आपका टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, छतरी हो गया। पोस्ट ऑफिस का ये है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस ये हो गया, और पुलिस स्टेशन पीएस हो गया। सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, ये आपका ग्रेवयार्ड का सिंबल हो गया और ये सेटलमेंट का हो गया। ट्रीज एंड ग्रास, ये आपका ट्रीज का सिंबल हो गया, ये आपका ग्रास का सिंबल हो गया। यहाँ पे क्या फिगर में क्या दिखाया आपको? सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स। अब आते हैं मैपिंग द अर्थ। मैपिंग दी अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। मैपिंग अर्थ को मैप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? द प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सर्फेस। अब आपको पता है कि प्लैनेट कोई चपटी सी सरफेस तो नहीं है। इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर। कैसा है वो? स्फीयर है, ठीक है? नियरली स्फीयर है, वी से नियरली, बिकॉज इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, क्योंकि वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, ऐसा सा है कुछ, ठीक है? और टॉप्स जो है आपके फ्लैट है और बॉडी ऐसी है, बट इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पोल्स हैं और यहाँ से ये ऐसा ऐसा ये शेप का है, फ्लैटेंड एट द पोल्स। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कह देते हैं कि वो कैसा है? स्फेरिकल है। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप स्फीयर को एक फ्लैट शीट पर, सॉरी, फ्लैट शीट पर जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर देते हो तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है? To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. आपको क्या करना है? आपका जो ऑरेंज है उसे इस तरीके से पील करना है कि सिर्फ 4 टुकड़े आए, ठीक है? 3 to 4 large pieces of skin. Then try and flatten them on a table. और उन्हें क्या करना है? फ्लैटन करने की कोशिश करनी है, तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे ना? यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट द एज। और आप देखोगे कि जब तक आप उन्हें ऊपर से तोड़ नहीं देते तब तक नहीं हो पाएगा वो। नाउ कंसिडर, फ्लैट नहीं हो पाएंगे वो। नाउ कंसिडर अ ग्लोब। अब आपने क्या कंसिडर करना है? ग्लोब। आई एम श्योर आप सबने ग्लोब देखा होगा, विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। आपने देखा होगा जो ये रहा आपका ग्लोब, ठीक है? ये आपका ग्लोब दिखाया हुआ है, जो स्फीयर होता है जिसमें मैप ड्रॉ किया जाता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ। अब इस पे कौन सा हो सकता है? मैप अर्थ का हो सकता है, मून का हो सकता है, प्लैनेट मार्स का हो सकता है, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये सब हो सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि shown in the drawing of the next page, is a sphere generally made of metal, plastic and cardboard. ये आपका मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड का बना हो सकता है। Here we will study the globe representing Earth geography. और यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? ग्लोब जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ की ज्योग्राफी को। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव सेम स्फेरिकल शेप, क्योंकि जो ग्लोब है, ठीक है, और अर्थ है, हम मान रहे हैं कि उनका सेम स्फेरिकल शेप है, सेम स्फेरिकल शेप है आपका, ठीक है? अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। और जो आपका ग्लोब है वो बेटर रिप्रेजेंट करेगा आपकी ज्योग्राफी ऑफ अर्थ को देन अ फ्लैट मैप। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। अब हम शुरू करना पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? ये आपका बिग क्वेश्चन था कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन। आपको क्या इमेजिन करना है? एक बहुत बड़ी मार्केट विद नीट rows of shop, छोटे छोटे shops, all of the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market. और आप किससे मिलना चाहते हो? आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हो स्टेशनरी शॉप पे जो कि मार्केट में है।
बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहा है कि वो शॉप कहाँ पे है. सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 a.m. 6 p.m. at the seventh stop in the fourth fifth row from the entrance. तो आप कैसे उन्हें डायरेक्शन दोगे कि मुझे मिलना 6 बजे सातवीं शॉप पे, जो कि फिफ्थ रो में है एंट्रेंस से. ठीक है. दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमिन योर लोकेशन, और ये क्या करेगा, आपके फ्रेंड को एक थोड़ी प्रिसाइज लोकेशन देगा कि आपको कहाँ मिलना है. नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड. आपने ये चेस बोर्ड लिया है. ठीक है. टू रिकॉर्ड मूव्स ऑफ एन एडवांस बाय एन एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस. आपको क्या दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं मेन पीसेस के साथ में, जैसे फ्रॉम ए टू एच, फ्रॉम ए टू एच दिए गए हैं. एंड नंबर्स दिए गए हैं 1 to 8. नंबर्स दिए गए हैं 1 to 8. इस तरफ भी दिए हुए हैं 1 to 8. इन बिटवीन टू साइड्स के बीच में. दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव. और यही है जो आपकी मदद करता है कि आप बता सको जो प्लेयर मूव कर रहा है उसने ईच उसका हर एक मूव जो है वो रिकॉर्ड कर सके और वो कौन से स्क्वायर में है. ठीक है. हियर द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम. वाइट साइड ने क्या किया है, ओपन किया है गेम को बाय मूविंग क्वींस पॉन टू स्क्वायर फॉरवर्ड, टू स्क्वायर्स फॉरवर्ड. अ वेरी कॉमन ओपनिंग, ये बहुत ही कॉमन ओपनिंग है. द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4. हम क्या कह रहे हैं, ये कहाँ से गया है, डी, ये D2 जगह है, दिख रही है आपको. ये हो गया D और यहाँ से आया 2, तो ये D2 पोजीशन से कहाँ गया है, ये D3 थी और ये गया है D4 पर. ठीक है. अब आपने ये खुद एक्सप्लोर करना है. यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव. अगर आप यहाँ से ब्लैक ये वाला चलोगे, ठीक है, चेस पे, तो आपने बताना है कि आप कौन से स्क्वायर में होगे. The system used in these two examples may be called a system of coordinates. अब जहाँ पे अब इस सिस्टम में जो दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उसे क्या कहोगे, सिस्टम ऑफ coordinates. Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. और because of ये जो दो coordinates आपको दिए गए थे, नंबर और लेटर्स, इनकी मदद से आपको क्या मिल रहा है, प्रिसाइजली आप डिटरमिन कर सकते हो चेस, जो भी आपका प्लेयर जहाँ खड़ा है. अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स. और ऐसा ही एक सेम कोऑर्डिनेट जो है इस्तेमाल किया जाता है मैप्स पे, टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप, ताकि आप किसी जगह का पता लगा सको मैप पर. लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. और अब आपको मिलेगा जानने को कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की. लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब. हम ग्लोब पर वापस जाते हैं. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट. हम कैसे इसको कर सकते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है यहाँ पर, इसके बिल्कुल सामने और नीचे की तरफ. ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हो. रोटेट द ग्लोब while it rotates. The fixed point at the top and the bottom are the two poles. तो आपने क्या करना है, आपने ग्लोब को रोटेट करना है, यानी उसी की एक्सिस पे ऐसे रोटेट होगा. और आपने क्या करना है, टॉप और बॉटम को सेम फिक्स रखना है. हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, नॉट द सर्कल मार्किंग इन इट. ठीक है. आपने इक्वेटर लोकेट करना है इसमें. तो ये है आपका इक्वेटर, बीच में ये वाला, ये 0 डिग्री वाला आ रहा है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर. ये क्या है आपका, ये वाला लाइन, ये है आपका इक्वेटर. हाफ वे है ये इधर से आधा है और ये इधर की तरफ आधा है, ये बीच में आता है. ठीक है. तो 0 डिग्री लेते हैं हम इसे. इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर. आपको इमेजिन करना है कि आप इक्वेटर पे खड़े हो और ट्रैवल कर रहे हो टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल. आप एक किसी पोल की तरफ जा रहे हो. योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज. तो अगर आप इक्वेटर से, मान लो मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाना चाहती हूँ, तो आपका डिस्टेंस किस तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहा है. तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपको देखना है.
जो आपका डिस्टेंस है इक्वेटर से बढ़ रहा है। लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और जो लैटिट्यूड है आपका, ठीक है, ये मैं ऐसे बनाती हूँ, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये बीच में आपका इक्वेटर है, और आप यहाँ से चल रहे हो और इस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है आपका। और ये डिस्टेंस जो है इक्वेटर से, वो आपका क्या बनाता है, लैटिट्यूड। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन ईस्ट एंड वेस्ट एंड पैरेलल टू द इक्वेटर। और अगर ये आपसे ये कह रहा है कि इक्वेटर के, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और इसके पैरेलल में अगर आप कोई लाइन दोनों तरफ में से किसी भी तरफ ड्रॉ कर दो, तो वो आपकी बन जाती है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, यही कह रहे हैं, रन ईस्ट टू वेस्ट हमने लिया था, वेस्ट टू ईस्ट ले लो, ईस्ट टू वेस्ट ले लो, किसी भी तरफ आप ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या बनेगा, पैरेलल टू इक्वेटर हो जाएगा, और ये बनेगा आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। तो यह क्या करता है, इक्वेटर के पैरेलल में कोई भी जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो सब आपको क्या बना रही हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बना रही हैं। इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। अगेन इट इज इजी टू नोट दैट द ग्लोब दैट लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। और आपको मैंने बताया था कि आपके जो पोल्स होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। तो जो आपका लार्जेस्ट सर्कल है, ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल है इज द इक्वेटर, while the circles marked by the parallel of the latitudes grow smaller as we move northward and southward। क्या कह रहा है ये, कि जितने भी, सॉरी, जितने भी ये आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ करोगे, ये ऊपर जाते जाते क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर, ये वाले देखो, ये वाले हैं स्मॉलर टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड, ये नॉर्थवर्ड है आपका, और ये है आपका साउथवर्ड। तो ये क्या है, ये छोटे होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप पोल्स की डायरेक्शन में जाते हो। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं डिग्रीज में। लैटिट्यूड जो हैं वो आपके एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया इक्वेटर आपका 0 डिग्री पर होता है, ठीक है, ये आपका और कम डिग्रीज पर होगा, तो एक्सप्रेस होते हैं डिग्रीज में बाय कन्वेंशन। जो इक्वेटर है, लैटिट्यूड है, वो हम लेते हैं 0 डिग्री पर, और जो लैटिट्यूड ऑफ द पोल्स है, ठीक है, उसे हम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम एन लिखेंगे आगे से, और ये 90 डिग्री साउथ है, जिसे हम आगे से सिंबल एस से लिखेंगे, एस मीन्स साउथ, ठीक है। while the latitudes of two poles are 90 degree north, 90 degree south respectively. This is noted as 90 degree N and 90 degree S. There is a connection between latitude and climate. अब आपको ये बता रहा है कि ये जो आपके latitudes हैं उनका एक connection है climate के साथ, ठीक है। Around the equator the climate is generally hot. आपको ये बता रहा है कि इक्वेटर के पास जो आपका क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट होता है, जिसे हम कहते हैं एरिड, ठीक है, हम सॉरी टॉरिड कहते हैं, एरिड तो कम, जहाँ पे बारिश कम होती है उन्हें क्या हो जाता है, ठीक है, टॉरिड कहते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है आपका, द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट। जैसे इक्वेटर से हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इक्वेटर से वन पोल की तरफ जा रहे हैं, वन ऑफ द टू पोल्स की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है, लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ अगर 30 है 60 है 90 है तो लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो क्लाइमेट क्या है, मोर मॉडरेट होता जाता है। अगर यहाँ बहुत हॉट है तो यहाँ थोड़ा कम हॉट होगा, उसे हम कहते हैं टेम्परेट। क्या कहते हैं हम, टेम्परेट कहते हैं, यही यहाँ पर लिखा है। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा भी है कि जो नॉर्थ पोल होता है, जो आपका साउथ पोल होता है, वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, कोल्डर होते हैं। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, फ्रिजिड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हॉट यानी ऐसे आपने समझना है कि इक्वेटर पर क्लाइमेट कैसा है आपका, हॉट है 0 डिग्री पर, और 90 डिग्री नॉर्थ पर कैसा है, कोल्ड, 90 डिग्री साउथ पर कैसा है, कोल्ड। तो यहाँ पे हॉट
में, जिसे हम कहते हैं टॉरिड, ठीक है, और कोल्ड को हमने क्या किया, फ्रिजिड, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा लिखेंगे हम, हॉट को क्या कह रहे हैं, टॉरिड, आपने याद रखना है, इक्वेटर पे होता है, 0 डिग्री लिख रही हूँ मैं, और कोल्ड होता है आपका फ्रिजिड जिसे कहते हैं, फ्रिजिड यहाँ लिखा है, और ये होता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, सॉरी 90 डिग्री साउथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज ट्रू, ये आप साइंस में पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन कोर्स ऑफ अ ईयर, कि हम डिफरेंट वो करते हैं, क्यों सीजन्स देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, इक्वेटर आपका आ गया 0 डिग्री पे, ये आपका वेस्ट का लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि इस तरफ कौन सी डायरेक्शन थी हमने पढ़ी थी, वो जो मैप बनाया हुआ था, जैसे इस तरफ था नॉर्थ, इस तरफ था ईस्ट, इस तरफ था साउथ, और इस तरफ था वेस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ पोल है, और ये नीचे है साउथ। तो ये वेस्ट का लॉन्गिट्यूड हो गया, ईस्ट का लॉन्गिट्यूड हो गया, ये नॉर्थ का लैटिट्यूड हो गया, साउथ का लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, अटलांटिक ओशन दिया हुआ है आपका, ये आपका प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये 60 डिग्री वेस्ट, ये 90 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। द ग्लोब शोज बोथ पैलर ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, अपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल कर रहे हो बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। और कौन सी लाइन यूज कर रहे हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन यूज कर रहे हो। ऑब्जर्व करो ग्लोब पे, यू विल सी इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, यू कुड जस्ट एज वेल पास टू एशिया। अब क्या कह रहे हैं वो, कि यूरोप और अफ्रीका से पास करने की बजाय आप क्या पास कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू, आप एशिया से भी पास कर सकते हो, ठीक है। द डिस्टेंस वुड बी सेम, और डिस्टेंस क्या होगा, सेम। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्या कहते हैं हमने, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। They are half circles running from one pole to another. ये क्या है, हाफ सर्कल्स है, रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर, एक पोल से दूसरी तरफ, एक पोल से दूसरी तरफ, ये क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वहां पे क्या था, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ये क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी ये वाले पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये वाला मेरिडियंस, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया पैरेलल ऑफ इक्वेटर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ये हो गया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ये वाला, ठीक है, मेरिडियन, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर, ये क्या कर रहे हैं, हाफ सर्कल्स हैं जो कि एक पोल से दूसरी तरफ के तरफ जा रहे हैं। 1.3 में आप ये देख सकते हो, ये मेरिडियन दिया हुआ है, प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्टिव एक्सिस। आप क्या देखोगे, स्पिन करने का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस पे घूमना, ये यहीं पर है, नॉर्थ पोल यहीं पर है, साउथ पोल यहीं पर है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो अपनी ही एक्सिस पे घूमने को क्या कहते हैं, स्पिन। Now, to put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe. हमने क्या करना है, एक लैंप लेना है और उसे ग्लोब के पास रखना है। मतलब अगर ये आपका लैंप है, एक मिनट, ये आपका लैंप है, ठीक है, और ये हमने ग्लोब के पास ऐसे रखना है, ग्लोब से थोड़ा दूर, और लिटिल अवे फ्रॉम द ग्लोब, फोकस्ड ऑन इट, और वो फोकस होना चाहिए उसी पर, ठीक है। सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, जैसे कि सन दिखाया जाता है आपको,
अर्थ से वो करता हुआ। हम्म, जैसे ये आपका सन है और यहाँ पर ये अर्थ है, तो ये सन हो गया, सॉरी सन हो गया और ये अर्थ हो गया। ऐसे रखना है आपको, ये लैम्प है और ये आपने फोकस करता हुआ रखना है किस पर, आपने ग्लोब पर, ऐसे रखना है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, और अपने ग्लोब को, ठीक है, जो आपका ग्लोब है उसे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन ये हो गई, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना है। वी कैन नोट दैट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग, हम कैसे बता सकते हैं कि कुछ जगहों पर हमें पता है मॉर्निंग होती है और कुछ जगहों पर हमारे पास मिड डे इवनिंग होती है या नाइट होती है। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, लंच टाइम होता है दूसरी कंट्री में, और थर्ड कंट्री में तो लोग सो ही रहे होते हैं। दिस इज वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल also be measuring the time at the place. Let us see how. जब हम एक जगह का लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टाइम क्या हुआ है उस जगह पर, ठीक है। टू मेजर द लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट। अब किसी भी चीज़ के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। ये आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ये है आपका प्राइम मेरिडियन। इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन, इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं है। प्राइम मेरिडियन ही आपका क्या है, ग्रीन विच मेरिडियन, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बिकॉज ईयर, कौन से ईयर में, 1884 में some nations decided that meridian passing through the Greenwich in area of London in England would become international standard from for the prime meridian and it is marked as zero longitude। ये आपका ग्लोब में कहीं भी ले सकते थे लेकिन उन्होंने कहाँ का एरिया ले लिया, लंदन का, इंग्लैंड में है, ठीक है। वहां से पास करते हुए ही एक इमेजिनरी लाइन ले ली है और उसको बना दिया गया है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और उसको मार्क कर दिया गया है एज 0 डिग्री। जैसे हमने इक्वेटर पर ग्लोब का हाफ हिस्सा काटते हुए इक्वेटर लिया था 0 डिग्री पे, वैसे ही लंदन से पास होती हुई ये लाइन को हमने, इस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या ले लिया है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जस्ट एज लैटिट्यूड is a measure of the distance from the equator if you travel towards one pole, longitude is measure of the distance from prime meridian। जैसे कि आप इक्वेटर से लेते हो पोल्स की तरफ लैटिट्यूड, ठीक है, वैसे ही आप प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है वहां से आप लेते हो बाकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन डिग्रीज, और ये भी किस में मेजर किया जाता है, इक्वेटर, जैसे मैंने आपको बताया था क्या है, 0 डिग्री है, और पोल्स जो नॉर्थ पोल था वो, सॉरी, जो नॉर्थ पोल था आपका वो था 90 डिग्री, साउथ कैसे था, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो भी किस में मेजर होता है, डिग्रीज में होता है, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इस तरफ जाएंगे तो वेस्टवर्ड और वेस्ट, ये था, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री हम इसको लेंगे, इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट की तरफ हो गया तो वेस्टवर्ड, और इस तरफ जाएंगे तो ईस्टवर्ड, ठीक है। इट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0, और ये कहाँ पर जाकर खत्म होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। कभी आपने डी देखा होगा तो आपको पता होगा कहाँ तक बना हुआ है वो, 180 डिग्री, ठीक है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। विद द लेटर ऑफ डब्ल्यू और ई एडेड, आप क्या ऐड करोगे उसमें, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड का डब्ल्यू और ई। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज, अगर आप न्यूयॉर्क को लोकेट करोगे अमेरिका में तो वो क्या होगा, 74, सॉरी, यहाँ पे आपका कहीं अमेरिका है, ये वेस्टवर्ड आते हुए 74 डिग्री पर आपका क्या है, न्यूयॉर्क, क्या है आपका, न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। और दिल्ली में
दिल्ली कहाँ पे आपका, यहाँ पर कहीं आएगा एशिया में। तो दिल्ली क्या है, 77 डिग्री ईस्ट की तरफ है। किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अगर ये प्राइम मेरिडियन था तो ये ईस्ट वर्ड्स की तरफ क्या है आपका, दिल्ली है। और टोक्यो आपका गया है 140 डिग्री ईस्ट। टोक्यो कहाँ है, यहाँ पर कहीं 180 डिग्री के बिल्कुल करीब 140 डिग्रीज पर आपका क्या आएगा, टोक्यो। ठीक है, अब आपने ये मिस आउट नहीं करना है। As you can see, the globe of meridian of longitudes 180 degree west and 180 degree east are same longitude. अब आप मुझे ये बताओ कि ये आपने प्राइम मेरिडियन चला, ठीक है, सॉरी, प्राइम मेरिडियन चला, यहाँ से जाओगे यहाँ तक 180 डिग्री आएगा वेस्ट में, और यहाँ से जाओगे तो 180 डिग्री आएगा ईस्ट में। तो ये क्या है, दोनों सेम है, यानी 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट वो क्या है, इक्वल है, सेम लॉन्गिट्यूड है। आप ऐसे चलोगे ना, देखो ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन हो गया, यहाँ से 10 20 30, इस तरफ से 10 20 30, तो जो आखिरी 180 होगा वो तो सेम ही होगा। ठीक है, जैसे आप डी चलते हो, ठीक है, ये आपने सर्कल किया, यहाँ से आपने एक सर्कल ऑफ बॉल लिया आपने, चलो बॉल लेते हैं, उसका एक पॉइंट मार्क करते हैं, उसका जो दूसरी तरफ से एंड पॉइंट होगा दोनों तरफ से वो तो इक्वल ही होगा ना। अगर बॉल हाफ काट देंगे तो वो जो डंडा कटेगा पीछे की तरफ वो तो सेम ही रहेगा। वही ये बता रहे हैं कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट जो है वो सेम लॉन्गिट्यूड है। तो द लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री ओमिटिंग। तो यानी आप 180 डिग्री के आगे कभी भी ईस्ट या वेस्ट वाला सिंबल नहीं इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर कॉल्ड टू कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने उस चेस बोर्ड में पढ़ा था, ये आपके यहाँ नंबर्स लिखे थे, ठीक है, यहाँ ए बी सी डी लिखा था, ये क्या थे, तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स थे। क्या थे, उसी तरीके से जो आपके अर्थ पे जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं वो कौन से यूज कर रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स बन गए। यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। अब आप इससे क्या कर सकते हो, कोई भी जगह दुनिया की आप लोकेट कर सकते हो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप कैसे, अगर आपने दिल्ली लोकेट करना है, यहाँ पे कहीं एशिया है, एशिया में इंडिया है, ठीक है, तो अब इंडिया में अगर आप, सॉरी, इंडिया में अगर आप कहीं दिल्ली लोकेट करना चाहते हो तो वो आपको कहाँ मिलेगा, कि ये 29 डिग्री नॉर्थ पर है, ऊपर की तरफ है, और जो लॉन्गिट्यूड है इसका वो कितने पर है, 77 डिग्री ईस्ट है ग्लोब पे। ठीक है, ग्लोब पे कहाँ है, 77 डिग्री ईस्ट पे है। दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ, और ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ये राउंड ऑफ की गई है। जो आपकी फिगर थी जिसमें आपको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दिखाए गए थे, वो 7 दिखाए गए थे एज ब्लू लाइंस। ये देखो, ये ब्लू लाइंस जो हैं, ये वाली ब्लू सारी लाइंस जो हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। और जो मैं आपको बता रही थी कि अगर ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन हमने लिया था 0 डिग्री, तो ये जो पीछे की तरफ जाएगा तो ये 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, 180 इसका बैक एंड जो है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ भी तो जा रही होगी, पूरी ऐसे ही घूम के आएगी ये, है ना, एक बॉल कट करेगी हाफ में। तो अगर ये यहाँ 0 डिग्री है तो ये पीछे की तरफ क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब ये जितनी भी लाइंस हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड फॉर द ग्लोब। क्या कहते हैं हम इन्हें, ग्रिड फॉर द ग्लोब। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिड लाइंस, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रिड फॉर द ग्लोब। और इसे हम और क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस कहते हैं। अब आपने एक्सप्लोर करना है, इफ द ग्लोब और द एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, trying to note down approximate values for the latitude and longitude of मुंबई, कोलकाता और सिंगापुर। आपने इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताना है और पेरिस का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, इन्हें देखो। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन, और मैंने आपको बताया था कि ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन क्या है, सेम है, दोनों एक ही चीज़ है, और ये क्या है, 0 डिग्री पर है। इक्वेटर भी क्या है आपका, 0 डिग्री पर है। अब मैंने इसको यहाँ से काट दिया, ग्रीनविच से एक बॉल थी, मैंने उस पर एक 0 डिग्री की लाइन ली थी, मैंने उसको वहाँ से काट दिया, ये मैंने यहाँ से कट किया,
तो ये 2 हिस्सों में बँट जाएगा, तो ये क्या रहेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कटेगा, ठीक है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर कटेगा। अगर मैं इक्वेटर से काट दूँ, अब मैंने बॉल थी, उसको मैंने इक्वेटर से काट दिया, तो ये क्या बनेगा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला बनेगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? ये मैंने जब बीच में से काटी थी। ये जो मैंने ग्रीनविच से काटी थी, तो ये बने थे, ठीक है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपको स्केच जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर रहा है अर्थ को इनटू टू, यानी जो प्राइम मेरिडियन ये वाला था ये कट करके डिवाइड करेगा इसमें, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जो आपका इक्वेटर है वो डिवाइड करेगा इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर डिवाइड कर रहा है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? ये आपका ये डिवाइड कर रहा है। अब ये आपने मिस आउट नहीं करना है कुछ इन्फॉर्मेशन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है, नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, ये फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है, देयर वर अदर्स, और भी थे पास्ट में। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप, इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। और जब तक यूरोप, बहुत सेंचुरीज तक यूरोप से पहले इंडिया के पास अपना मेरिडियन था, प्राइम मेरिडियन था, वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, क्या कहते थे हम उसको, मध्य रेखा यानी मिडल लाइन, पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, जो आज का उज्जैन है, ठीक है? विच वॉज रिप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और मैनी फॉर मैनी सेंचुरीज। जैसे कि वराहा मिहिरा जो है एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे जो कि जिए और उन्होंने वर्क किया था 1500 ईयर्स अगो पहले, ठीक है? इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे जो स्टडी करते थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उन्हें पता था, इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और अ प्राइम मेरिडियन, और वो ये भी जानते थे कि एक जीरो या प्राइम मेरिडियन भी चाहिए। Uज्जैनी meridians became a reference for calculations of all Indian astronomical text, और हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट जो वो बना, वो हमारा बना उज्जैनी वाला मेरिडियन पॉइंट। अब बनते हैं, जो मैप शो करता है ए फ्यू एंशंट इंडियन सिटीज क्लोज टू उज्जैन, ठीक है? ये आपका हमारा कुमारी, कन्याकुमारी, ये आपका एंशंट सिटीज हैं, और ये आपका स्क्वेयर से दिखाई गई है मॉडर्न सिटीज। तो ये उज्जैनी, ये हमारा उज्जैन, यहाँ से हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन जो हमने इंडिया से पास करते हुए मिडल पॉइंट किया था, ठीक है? तो इसमें आपका ये कुछ सिटीज़ हैं आपकी, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, रोहतक, रोहतिका था इसका नाम पहले, महेशमती, महेश्वर बन गया, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ से ये होता था। तो यहाँ पर ये देखो, एंशंट सिटीज जो यहाँ से पास हो रही थी वो कौन कौन सी थी, एंशंट सिटीज, जैसे कुरुक्षेत्र, ये हो गया उज्जैनी, महेश्वर, ये सब, ये वाला आपका प्राइम मेरिडियन था कितना, 75 डिग्री, 75.5, 75.8 डिग्री ईस्ट, ठीक है? ये हमने लिया था। The map shows a few ancient Indian cities close to Ujjaini meridian, and some are very close to it, while the others are a little away. This is because measuring longitude required accurate time keeping. क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है उसके लिए क्या चाहिए होता है, टाइम कीपिंग चाहिए होता है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, और वो प्रिसाइज नहीं हो सकता था उस वक्त एज ऑफ टुडे। तो जो महेश्वर था वो बिल्कुल पास में था, लेकिन कुरुक्षेत्र दूर था, ये मलवा नगर ये दूर थे, ठीक है? ये सिटीज दूर थी। उज्जैनी प्राइम मेरिडियन, उज्जैनी प्राइम मेरिडियन जो कि यूज हुआ था एंशंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, जिसमें सिटीज मार्क की गई थी विद अ सर्कल मेंशन इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट बीइंग ऑन दिस मेरिडियन। जैसे हमने एंशंट सिटीज को किससे मार्क किया है, सर्कल से, ठीक है? मॉडर्न डे विद ऑब्लिक बार से किया है हमने। चलो ये देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, मैप दिया हुआ है, पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपने बहुत बार ऐसे ड्रॉ करके देखना है, ठीक है? ऐसे करके आप इसको आउटलाइन करके ड्रॉ करेंगे, आपके टिप्स पर होना चाहिए ये। तो ये जो मैप है वो पब्लिश किया था बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, शो करता है कंट्री की आउटलाइंस अलोंग विद अ फ्यू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? ये आपको इसमें दिखाए हैं। जो इंडिया की लेटीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक है? और जो आपका लॉन्गिट्यूड्स है वो अप्रोक्सीमेटली 68 डिग्री, यहाँ से लेंगे 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक,
97 डिग्री ये ईस्ट तक ऐसे है, ठीक है। और नॉर्थ वाला ये रहा 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री शुरू होता है, ठीक है। और ये 10 डिग्री आ गया, फिर 20 डिग्री आ गया, और यहाँ पे ये कहाँ तक था, 37 डिग्री नॉर्थ तक इंडिया है लेटीट्यूड्स में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, ये हमने अंडरस्टैंड करना है टाइम जोन क्या है। हाँ, तो अब हम ये देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमने ये ग्लोब लेना है और इसको रोटेट करना है वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन थी, इसे हमने ईस्ट की तरफ रोटेट करना है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको। दैट इज हाउ अ प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। ऐसे ही हमारा प्लैनेट क्या करता है, इसकी एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, इसे क्या कहते हैं, स्पिन कहते हैं। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, और ये एक फुल टर्न ले लेता है 24 आवर्स में। कितने आवर्स में, 24 आवर्स में फुल टर्न जो है वो ये ले लेता है। एक सेकेंड, ठीक है, फुल टर्न ले लेता है, और उस टर्न को हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। 360 डिग्री ऐसे हमने यहाँ से शुरू किया, एक जीरो पॉइंट से वापस यहीं पर आ गए, तो ये क्या है, एक फुल टर्न है। इसी को हम एक स्पिन भी कहते हैं। और ये कितने कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर है। इसको पीछे से काटेंगे तो वो 180 आया था, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये वाला सीधा, तो पूरा घूम कर आएंगे तो 360 डिग्री। तो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, तो यानी 1 घंटे में हम कितना स्पिन करते हैं, 15 डिग्रीज। 15 डिग्री का कितने घंटे में, 1 आवर में, ठीक है। तो 24 आवर्स में कितना करेंगे, सॉरी, 15 × 24 कितना हो गया, 360। तो ये यहाँ लिखा है कि हम 1 घंटे में कितना टर्न करते हैं, 15 डिग्रीज। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्रीज। अब हमने यहाँ क्या किया है, ये देखो, हमने हर 15 डिग्रीज पर जो है अपना मेरिडियन मार्क किया है। ये 15 डिग्री ईस्ट, ये 15 डिग्री वेस्ट, ये है 5, ये है 5, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15 डिग्रीज का हमने मार्क कर दिया है। ये आपका 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, ऐसे हमने 15 डिग्री का एक ब्लॉक ले लिया है। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, हमने कहाँ जाना है, ईस्टवर्ड जाना है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ये आपका प्राइम मेरिडियन है, जीरो, हमने ये प्राइम मेरिडियन हमने लिया है, ठीक है। वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड 45 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड 45 डिग्री ईस्ट. So on every 15 degree up to 180 degree, this it is the same as adding 1 hour of local time. अगर हम यहाँ से आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, 1 घंटा ऐड करना है, ठीक है। तो it is same as adding 1 hour of local time with each meridian. हमें क्या करना है, लोकल टाइम में 1 आवर ऐड करना है। इफ इट इज 12 PM और नून एट द ग्रीनविच, तो हमने क्या लिया कि अगर यहाँ पर नून है, ठीक है, ग्रीनविच पर जो है 12 PM हो रहा है और नून हो रहा है एट ग्रीनविच, तो इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। तो 15 डिग्री ईस्ट पर हमें क्या करना है, 1 घंटा ऐड करना है। तो वहां पर क्या बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा, और 2 बज रहा होगा 30 डिग्री। 15 डिग्रीज और में हमने 1 आवर ऐड करना है, तो यहाँ पर 2 बज रहे होंगे। फिर 15 डिग्रीज पे हमने 1 आवर ऐड करना है, तो यहाँ पर 3 बज रहे होंगे। यही ये यहाँ पर कह रहा है। बट गोइंग वेस्ट वर्ड इट इज अदर वे अराउंड। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से 0 डिग्री से इस तरफ जाएंगे, तो 11 AM अगर लोकल टाइम था, यहाँ पे हमारा नून हो रहा था, ठीक है, 12 था, तो ऑब्वियसली कम करते जाएंगे हम यहाँ पे इस तरफ। तो यहाँ पर 11 बज रहे होंगे 15 डिग्री वेस्ट पर, अ, यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, ठीक है, 15 डिग्री 30 डिग्री वेस्ट पर, और 45 डिग्री वेस्ट पर। यहाँ पर ये देखो 10 बज रहे हैं 30 डिग्री वेस्ट पर, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राफ शो करता है आपका लॉन्गिट्यूड एट द बॉटम एंड लोकल टाइम एट द टॉप। लोकल टाइम पर क्या बता रहा है, 9 बजे, ये 10 बज रहे थे यहाँ पे,
यानी अगर हम इस तरफ जाएंगे 1 घंटा ऐड करना है हमने, यहाँ पर 1 घंटा ऐड करना है कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। ये कितना था आपका 15 डिग्री ईस्ट, ये कितना था आपका 30 डिग्री ईस्ट, ये कितना था आपका 45 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पर 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ये क्या है 45 डिग्री वेस्ट। इधर जाएंगे तो 1 घंटा हमने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं, इधर जाना है तो हमने -1 आवर करना है, तो 11 AM 10 AM 9 AM ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। विद रेफरेंस पॉइंट ऑफ मेरिडियन जो हमने लिया है 0 डिग्री, ईच कलर इज अ जोन ऑफ 15 डिग्री, और एक कलर क्या है आपका 15 डिग्री का सेंटर है मेरिडियन से। अब आपने एक्सप्लोर करना है। टू फ्रेंड्स जो है वो बैठे हैं पोरबंदर गुजरात में, एंड दी अदर इन तीनों तिनसुकिया असम में। आफ्टर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून, और वो दोनों बात कर रहे हैं फोन पर लेट आफ्टरनून में, द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम, वो कहता है जो असम है वहां पर जो है सनसेट हो गया है, ठीक है। सनसेट हो गया है, इट इज नाउ डार्क, और आपने बताना है वो डार्क हो गया है। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड बट इट स्टिल फुल डे लाइट हियर, और जो गुजरात में बैठे थे पोरबंदर में वो कहते हैं यहाँ पर तो डे लाइट है। एक्सप्लेन वाई एज द क्लास एक्टिविटी एंड कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दो सिटीज, और आपने लोकल टाइम बताना है बिटवीन दीज टू सिटीज। अब अगर आपको आइडिया हो तो आपने ये मैप देखा होगा, यहाँ पे आपका कहीं आसाम है और यहाँ पर आपका गुजरात है, तो ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ गुजरात है यहाँ आसाम है। आपने यहाँ से ऐसे पता करना है कि इनमें कितने डिग्रीज का फर्क है। कंसिडर इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन द पोरबंदर एंड, कितना फर्क है उनमें 30 डिग्री का फर्क है, 30 डिग्री का लीटर फर्क है, टू बी 30 डिग्री। यू कैन फाइंड आउट द प्रिसाइज वैल्यू, और आपको मिल जाएगी प्रिसाइज वैल्यू, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ। अब इसी मेथड से आप किसी भी अर्थ पे किसी भी प्लेस का टाइम पता कर सकते हो, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज लोकल टाइम, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए लोकल टाइम को इस्तेमाल करना कन्वीनियंट नहीं हो सकता। तो हमने क्या लिया है, मोस्ट कंट्रीज के लिए हमने अडॉप्ट किया है स्टैंडर्ड टाइम। क्या अडॉप्ट किया है हमने, स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम, और कौन सा मेरिडियन उनसे पास कर रहा है उस बेसिस पे। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर 30 मिनट्स, और आप उसे 5.5 आवर भी कह सकते हो, अहेड ऑफ लोकल टाइम एट ग्रीनविच। तो हमने ग्रीनविच से, ग्रीनविच जैसे हमने 0 लिया है, वहाँ 0 डिग्री है, तो इंडिया इसके इस तरफ कहीं आता है, इंडिया वो क्या है आपका 5.5, सॉरी 5.5 आवर्स अहेड है ग्रीनविच से, तो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप बात करोगे रिटर्न टू टू फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात, जो आपके गुजरात में और आसाम में बैठे थे। यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम बताना है और अपने स्टैंडर्ड टाइम उनका बताना है, ठीक है। ऑल द स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स, ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं, विच ब्रॉडली फॉलो जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन ग्राफ, और ये आपको क्या बताते हैं 15 डिग्री का गैप दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसे। बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो, और हम देखेंगे वर्ल्ड मैप, ये जो आपका 1.8 फिगर है, ये आपका वर्ल्ड दिखा रहा था। लोकल टाइम वाला हमारा कौन सा था, 15 डिग्री वाला था। वी कैन सी दैट द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। आप ये देख सकते हो कि ये जो लाइन्स जो डिवाइड कर रही हैं वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं है, ये देखो ये ऐसे जा रही है, ठीक है, फुल्ली स्ट्रेट नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, हर कंट्री का अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है उसे रिस्पेक्ट करना पड़ता है। देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो हम क्या फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉलो करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। The number written inside the some countries are numbers of hours to be added, और हमने यहाँ क्या देखना है, नंबर ऑफ आवर्स कितने ऐड हो रहे हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। एडेड टू जीएमटी टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम्स, और हम क्या करते हैं उनका स्टैंडर्ड टाइम लेने के लिए नंबर ऑफ आवर्स देख लेते हैं, ठीक है, वहाँ जितने ऐड करने हैं। इफ दे हैव अ पॉजिटिव
sign और subtracted from GMT if they have a negative sign. अगर नेगेटिव साइन होगा, जैसे इस तरफ ये क्या है, नेगेटिव साइन है, तो हम माइनस करेंगे। इस तरफ ये पॉजिटिव साइन है, तो हम अपना ग्रीनविच की जो लाइन थी उसमें से आपका, ये आपकी ग्रीनविच की लाइन थी, इस तरफ हम सारे पॉजिटिव साइंस को ऐड करेंगे, इस तरफ सब्सट्रैक्ट साइन है तो माइनस करेंगे ग्रीनविच के टाइम से। A world map of the time zones so showing the standard times with respect to GMT of few countries. Note the international borders approximate, not exact. ठीक है, आपने एग्जैक्ट नहीं बताना है, एक वैसे बताना है, जैसे हम +12 कर रहे हैं। अब इस above explanation से it may seem as if every country has one standard time. अब इसको देख के लगेगा कि हर कंट्री के पास अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, पर ये ज़रूरी नहीं है। सम कंट्रीज जैसे कि रशिया, कनाडा, यूएसए आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम। अगर आप देखोगे, ये आपका ग्रीनविच है, यहाँ से हम रशिया की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से ये शुरू हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ +4 ऐड करने हैं, लेकिन इस तरफ आते आते हमें पॉजिटिव सॉरी +9 ऐड करने हैं। तो ये क्या है, रशिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम +4 ऐड कर रहे हैं और +9 ऐड कर रहे हैं, तो इनका टाइम जोन तो डिफरेंट हो गया। तो ये बड़ी लार्ज कंट्रीज जैसे रशिया, कनाडा, यूएसए, ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए है, ठीक है, ये इतनी बड़ी हैं। जैसे कि इस तरफ अगर यूएसए की देखें तो -5 करना है, लेकिन अगर यूएसए में इस तरफ देखेंगे -7 करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं कि बड़ी कंट्री के लिए आपको जो टाइम जोन है वो थोड़ा डिफरेंट, एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता उनके पास। टू लार्ज है टू हैव वन सिंगल टाइम जोन। जो यूएसए है उसके पास 6 टाइम जोन्स हैं, रशिया के पास कितने हैं, 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. यूएसए के पास कितने हैं, 6 टाइम जोन्स, और रशिया के पास कितने हैं, 11, ठीक है। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया, यहाँ पर देख लेते हैं। हम इंडिया पर सेंटर कर रहे हैं, हमने बताया था 5.5 आवर्स हमें ऐड करने हैं, ऐड का मतलब प्लस साइन करना है, ठीक है। तो centered on India shows that the standard time with respect to GMT for a few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line, approximately 180-degree longitude, is called international date line. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर ये 0 डिग्री है यानी प्राइम मेरिडियन है, उसके ऑपोजिट में जो लाइन कट कर रही थी वो 180 डिग्री है, वो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पे, चलो इसमें दिखाया नहीं है, तो ये रहा, देखो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये यहाँ से ये 0 डिग्री से पूरा घूम के जो बैक एंड पर दिखाई देगा वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आप इसको याद रखेंगे। प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच एंड द लाइन ऑपोजिट इट, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री इस तरफ, और इसके पीछे की तरफ ये कट जब लगाएगी पूरी, ये सर्कल ऐसे करेगी, तो ये पीछे का 180 डिग्री जो था, ठीक है, ऑपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। एज यू कैन सी ऑन द मैप, +2 एंड -2 टाइम जोन्स। अगर आप पेपर ये लोगे, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, इसको ले लेते हैं। अब जैसे मैंने ये पेपर ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा एक पॉइंट है, ये 0 डिग्री पर मैंने लिया है। अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं तो ये 0 डिग्री और ये पीछे की तरफ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जोड़ दूंगी तो अब ये 180 डिग्री पर आ गया, तो दोनों मैच कर गए, ठीक है। तो ये अगर कट करूंगी तो ये ऐसे पेपर पर दिखाया गया है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री, ये अगर 180 डिग्री है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ जो दिखाई देगा वो 180 डिग्री दिखाएगा, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो उसी तरीके से आपको ये यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, एज यू कैन सी ऑन द मैप, +12 एंड -12 टाइम जोन्स, ये आपका +12 वाला, या +12 और -12, ये पेपर घूम कर अगर इसके साथ चिपका दो तो वो बन जाएगा। जैसे यहाँ से -12 शुरू हुआ, 0 पर आए, 0 से +11 और ये फिर वापस यहाँ घूम के, तो ये क्या बन जाएगा, टच ईच अदर एट दिस लाइन, इफ यू क्रॉस इट बाय शिप और अ प्लेन यू मे नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच इफ यू क्रॉस इट। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपना चेंज करना पड़ेगा अपना, ये यहाँ से
ये +11 था, ये -12 था। ऐसे करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हो तो आपको अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ईस्टवर्ड, यू सब्सट्रैक्ट अ डे फ्रॉम मंडे टू संडे। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो वेस्टवर्ड, और आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डे ऐड करना पड़ेगा, संडे से मंडे हो जाएगा। We said that the international dateline is approximately 180 degree longitude and it deviates in place to avoid dividing some countries into two different days। और ये क्या करता है, दो कंट्रीज को डिवाइड ना हो इसको अवॉइड करता है। बिफोर वी मूव ऑन, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ अर्थ। हमें पता है मैप क्या है, बहुत यूजफुल टूल है ताकि हम एरिया ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकें। या तो वो एरिया स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो, हम दोनों को मैप पर दिखा सकते हैं। जो मेन कंपोनेंट है मैप का, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स हमने पढ़े हैं। एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ अ लोकेशन which can be precisely defined with the help of a grid of latitude and longitude। हमें पता है कि अर्थ पे कोई भी प्लेस है तो उसे हम लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से पता कर सकते हैं, ठीक है। imaginary lines running from east to west parallel to equator and north to south from, ऐसे वाली नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड, ये वाली इक्वेटर के पैरेलल लैटिट्यूड्स। longitude also mark द टाइम एंड डिफाइन टाइम जोन्स। आपका लॉन्गिट्यूड क्या करता है, मार्क करता है टाइम को और डिफाइन करता है टाइम जोन्स को, ये हमने पढ़ लिया। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्रीज होता है लॉन्गिट्यूड का। ऑपोजिट होता है प्राइम मेरिडियन के, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन भी जिसे हम कहते हैं। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल लाइन चेंजेस द डेट डे बाय 1 डे। ये आपका यहाँ पर चैप्टर जो है फिनिश होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एक्टिविटीज ये आपने खुद करने हैं, ठीक है।